चलिए सबसे पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या ये एरिया, ये फील्ड आपके लिए है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपको दुनिया एक्सप्लोर करने का मन करता है? यहाँ पर आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग हाँ है। दूसरा ये कि क्या आपको ट्रैवल करना, नए नए लोगों से मिलना और न्यू कनेक्शंस बिल्ड करना एक्साइटिंग लगता है? और क्या आप ऐसे फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो और आपको अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज भी ऑफर हो? अगर वाकई में ऐसा है तो आपको बस एक और सवाल का जवाब देना होगा, और वो ये है कि क्या आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न करना अच्छा लगता है? यानी क्या लैंग्वेज को लेकर के आप इतने एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक और पैशनेट फील करते हैं कि लैंग्वेज के जरिए ही अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं? अब अगर इसका जवाब भी हाँ है तो मैं आपको कहूंगी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके लिए बेस्ट करियर चॉइस हो सकता है फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना। क्योंकि ऐसा करने से आपके वो सारे शौक और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाएंगी जिनकी बातें हमने वीडियो की शुरुआत में की है, यानी ट्रैवलिंग, न्यू कनेक्शंस, हाई सैलरी पैकेज एटसेट्रा। तो फिर क्यों ना आज यही पता कर लिया जाए कि फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट कैसे बना जाए और इसके लिए कौन सा प्रोसीजर पूरा करने की जरूरत होगी। क्योंकि इंडिया में फॉरेन लैंग्वेजेस की फील्ड में आपको बहुत से करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं और आप टूरिज्म, एम्बेसीज, डिप्लोमेटिक सर्विस, एंटरटेनमेंट, पब्लिक रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में अच्छी जॉब पा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के लिए यूएनओ और इसकी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आरबीआई में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट बनने से जुड़ी ये सारी जरूरी बातें, और ये भी जानते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने के लिए आपका 12th क्लास पास होना तो जरूरी ही है, ताकि आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सके। और क्योंकि आप फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको फॉरेन लैंग्वेज में डिग्री कोर्स करना चाहिए। और ऐसे कुछ फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हैं: बीए इन फ्रेंच, बीए इन रशियन, बीए इन जर्मन, बीए इन पर्शियन, बीए इन स्पेनिश, बीए ऑनर्स इन पुश्तो, बीए इन जापानीज एटसेट्रा। और इसके बाद आप चाहे तो सेम लैंग्वेज में मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं और हाई कंपटीशन को बीट करने के लिए और ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज पर भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो, ताकि आप एक्टिव इंटरैक्शन कर सके। अब ये तो क्लियर हो गया कि आप 12th क्लास पास करने के तुरंत बाद अपने लिए फॉरेन लैंग्वेज में बेस्ट सूटेबल करियर की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल डेज में अपने इस इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं और अब आपको लगता है कि इस पैशन को फॉलो करने में आप लेट हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल कोर्सेज ऑफर करते हैं जिनके जरिए आप फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग शुरू कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर एक के बाद एक लेवल क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये तो पता चल गया कि फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग शुरू करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन अब ये भी तो जान ले कि वो कौन सी टॉप लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आपको अपने लिए परफेक्ट लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। तो ऐसी टॉप लैंग्वेजेस हैं मैंड्रियन चाइनीज, स्पेनिश, पोर्तुगीज, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज, इटालियन, कोरियन और अरेबिक एटसेट्रा। अब कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करके आप अपने लिए परफेक्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लो कंपटीशन चाहिए तो आप ऐसी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसे लर्न करना चैलेंजिंग हो। इसका मतलब होगा कि बहुत ही कम लोग उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होंगे और इसका फायदा, जी हाँ, आप उठा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस पॉइंट को ही कंसीडर करेंगे तो आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, इसलिए कंपटीशन पर नजर जरूर रखें। लेकिन उससे पहले ये चेक कर लीजिए कि आप उस लैंग्वेज को लर्न तो कर पाएंगे ना, कहीं वो आपके लिए भी बहुत टफ ना हो जाए। किसी भी लैंग्वेज में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो आप उसे चूज कर सकते हैं और इंटरेस्ट के दम पर उसके एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। और फिर ये तो आप भी जानते हैं कि एक्सपर्ट की जरूरत तो हमेशा ही बनी रहती है। आपका पर्पस अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में इमिग्रेट होना हो तो आप उस कंट्री के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्न करें। किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या नेशन में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हो तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड लैंग्वेज चूज करें। लेकिन इन सारे पॉइंट्स के बाद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही रहेगा कि आपका इंटरेस्ट उस लैंग्वेज में होना चाहिए। उस फॉरेन लैंग्वेज को समझना आपके लिए आसान होना चाहिए और आप उसमें एडवांस लर्निंग कर सके, ये भी पॉसिबल होना चाहिए। तभी आपके एफर्ट्स की वैल्यू होगी और आप फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट बन पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इंग्लिश स्पीकर्स के लिए डैनिश, स्वीडिश और नॉर्वेजियन लैंग्वेजेस लर्न करना आसान रहता है
और इंडियंस के लिए फ्रेंच, जर्मन और रशियन के कंपैरिजन में स्पेनिश, इटालियन एंड पोर्तुगीज ज्यादा इजी लैंग्वेजेस रहती हैं। वहीं मैड्रियन, चाइनीज, जापानीज, कोरियन और अरेबिक हार्डेस्ट लैंग्वेजेस में आती हैं। और अगर आपका इरादा ऐसी अनकॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखने का हो जिसमें एक्सीलेंट करियर स्कोप हो, तो वो लैंग्वेज है स्पेनिश। जी हाँ, और आगे अब आपको बताते हैं इंडिया की ऐसी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के नाम जहां से आप फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गोयथे यूनिवर्सिटी फॉर जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट बनने के बाद आपको जो पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं, वो है ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, ऑनलाइन ट्यूटर, चिल्ड्रंस बुक राइटर, टूर गाइड, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन मैनेजर, फील्ड रिसर्चर एटसेट्रा। इनके अलावा हाई पेइंग फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स देखें तो आप इंटरनेशनल सेल्स मार्केटिंग, इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस, होटल मैनेजर, फ्लाइट अटेंडेंट और कॉलेज लेक्चरर जैसी जॉब्स के बारे में भी सोच सकते हैं। और फिर इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी में भी तो आपके लिए कई ग्रेट जॉब ऑप्शंस होंगे, जैसे कि डिप्लोमेटिक सर्विस प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। और हाँ, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी तो फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की डिमांड रहती है, जैसे कि एक्सेंचर, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, कुलीजा, टेक महिंद्रा और स्काबार्ड जैसी टॉप कंपनीज ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं। जहाँ तक सैलरी पैकेज की बात है तो इंडिया में एक मैंड्रियन चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट को एवरेज एनुअल सैलरी लगभग 11,90,000 तक मिल सकती है। फ्रेंच स्पीकिंग प्रोफेशनल को 9,80,000 पर एनम और स्पेनिश प्रोफेशनल को 9,80,000 का एनुअल सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है। इन सैलरी पैकेज में वेरिएशन भी मिल सकता है, जो कैंडिडेट की एक्सपर्टीज, उसके इंस्टीट्यूट और उस कंपनी पर डिपेंड करेगा जहां उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है। हाँ, लेकिन इससे आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट को कितनी सैलरी ऑफर की जाती है। और अब इसके बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि फॉरेन लैंग्वेज के फील्ड में स्कोप, ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो कोई कमी नहीं है, बस आपके एक्सपर्ट बनने की देर है। इसलिए फॉरेन लैंग्वेज की लर्निंग शुरू करने के साथ ही इस बात पर फोकस रखिएगा कि आप बेसिक्स को अच्छी तरह क्लियर करते जाएं और रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जिसके बेसिक्स क्लियर हो और जो प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़े, वही एक्सपर्ट बनता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी टीम की मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना कतई ना भूले। और साथ ही साथ आगे हमें ये भी बताइए कि आगे किस बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है, कौन सा सवाल है। बाकी जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाह क्या बात है, क्या जानकारी मिली एकदम डिटेल में, तो ऐसी ही जानकारियों का पिटारा होता है क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो आप भी ऐसे वीडियोस देख सकते हैं हर दिन। उसके लिए 2 काम, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, आगे नोटिफिकेशन अपने आप आपको मिल जाएंगे और टाइम पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगी धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्दी ही ऐसी ही जानकारियों के साथ क्विक सपोर्ट चैनल पर।